Everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today I am going to talk about who is a consumer under Consumer Protection Act 2019. Now, when we talk about Consumer Protection Act 2019, तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स या फिर ये एक्ट क्यों पास की गई थी या इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. Still, let's have a quick recap about the objectives of this act before we move on to our today's topic. So basically, this act has been formulated or enacted to protect the consumers and to educate the consumers about their rights and responsibilities. कंज्यूमर्स को अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयरनेस रहे, उन्हें प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट फ्रॉड, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, एंड अगर कंज्यूमर की कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उन्हें एट द अर्लीस्ट रिजॉल्व किया जा सके. बेसिकली ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास की गई थी. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कंज्यूमर, ठीक है, जो कि एक्ट के अंदर ही है, जो नॉमेनक्लेचर बोलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसके लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी जाएगी. तो हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि कंज्यूमर कौन होता है. अब जब हम सुनते हैं कंज्यूमर, तो कंज्यूमर सुनते ही इन अ लेमन्स लैंग्वेज व्हाट वी विल कॉल अ कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब कौन होगा? जो कंज्यूम करने वाला है, जो कुछ यूज करने वाला है. लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं एक्ट के बारे में बात करूं, तो कंज्यूमर मीन्स एवरी पर्सन हु इज बाइंग गुड्स और अवेलिंग सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन. ठीक है, कंज्यूमर कौन होने वाला है? कंज्यूमर हर वो पर्सन है जो गुड्स को परचेज कर रहा है या सर्विसेज को अवेल कर रहा है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन. इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो जो परचेज गुड्स को बाय कर रहा है या सर्विसेज को अवेल कर रहा है, इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन, और इट कैन बी टेलीशॉपिंग, इट कैन बी डायरेक्ट सेलिंग, एनी मीन्स. ओके, ये सारे के सारे कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है. मतलब अगर आप एक पेन परचेज कर रहे हैं, अगर आप एक मोबाइल परचेज कर रहे हैं, अगर आप एक कार परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो आप एक कंज्यूमर हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो कंज्यूमर है, एंड जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा एक साथ पे कर दिया गया हो. ठीक है, मतलब अगर आपने कार परचेज करी है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस तो भी आप कंज्यूमर है. मतलब कंज्यूमर की डेफिनेशन के लिए बहुत ही सिंपल है कि कंज्यूमर मतलब हर वो पर्सन हु इज बाइंग गुड्स और अवेलिंग सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन विच इज आइदर फुल्ली पेड और पार्टली पेड. क्लियर हुआ? कंसिडरेशन फुल्ली पेड भी होगा तो भी आप कंज्यूमर हो, कंसिडरेशन अगर पार्टली पे है तो भी आप कंज्यूमर हो. ठीक है, अब वो जो बाइंग है, गुड्स को जब आप बाय कर रहे हो तो पहले क्या होता था? पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, लेकिन अब इस डेफिनेशन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है. मतलब अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, अगर आप टेलीशॉपिंग से भी परचेज कर रहे हैं, देन ऑल्सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर. बहुत ही सिंपल है. अब हर इंडिविजुअल अपनी डे टू डे लाइफ में हर इंडिविजुअल एक कंज्यूमर है, क्योंकि हम n नंबर ऑफ आइटम्स परचेज करते हैं अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो हर इंडिविजुअल एक कंज्यूमर है. इसीलिए ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है या चीटिंग हो जाती है तो हम किस तरीके से रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, ये हर इंडिविजुअल को पता होना बहुत जरूरी है. तो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कंज्यूमर कौन होता है. क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन किसे दी जाएगी? कंज्यूमर को दी जाएगी. अगर कुछ फ्रॉड होता है तो कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? कंज्यूमर फाइल करेगा. ठीक है, कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी कंज्यूमर के अलावा भी कुछ और एलिजिबल पर्सन्स हैं. ठीक है, जो जिसे हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, कि कौन कंप्लेन कर सकता है अगर कुछ फ्रॉड होता है या अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं या सर्विसेज में कुछ डेफिशिएंसी आती है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं. राइट, तो कौन कंप्लेन करेगा? कंज्यूमर कंप्लेन करेगा. लेकिन कंज्यूमर के अलावा भी कुछ और एलिजिबल पर्सन्स होते हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं. अब वो कौन होते हैं वो हम फर्दर वीडियो में समझेंगे. आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर की एंड नॉन कंज्यूमर की. ठीक है, तो कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर, तो डेफिनेटली कंप्लेन कर सकता है, इतना हमें समझ में आ गया. तो कंप्लेन कर सकता है, इसलिए हमने समझा है कि कंज्यूमर कौन होता है. ठीक है,
अब बात करते हैं हु इज नॉट अ कंज्यूमर। ये भी जानना उतना ही जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। एंड अगर आप आपके साथ कुछ माल प्रैक्टिस या अगर आपके साथ कुछ चीटिंग होती है तो आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो हु इज अ कंज्यूमर? वेरी सिंपल, एनी पर्सन हु इज बाइंग एनी गुड और अवेलिंग एनी सर्विस in which consideration is paid either fully or partly, and it includes all types of offline as well as online transactions. अब सर्विसेज अवेल करना मतलब क्या हुआ? अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पर जब आप फूड एंजॉय कर रहे हैं तो दैट इज अ सर्विस, ठीक है ना। जो टेंजिबल आइटम्स है तो वो गुड्स में आएंगे। इफ इट इज इनटेंजिबल, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, तो वो जिसे आप फील करते हो, उसे क्या बोला जाएगा? सर्विसेज। तो ये सारा किसकी डेफिनेशन में आएगा? कंज्यूमर की डेफिनेशन में आने वाला है। अब बात करते हैं हु इज नॉट अ कंज्यूमर। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फ्री ऑफ चार्ज। जैसा मैंने बताया कि कंज्यूमर की डेफिनेशन के लिए कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? जो प्राइस हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्राइस हम पे कर रहे हैं रिटर्न में, वो कंसिडरेशन हुआ। लेकिन अगर आपको कोई गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं, आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, आप कोई भी राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप फूड एंजॉय कर रहे हो एंड अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी आती है तो आप कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई? कंसिडरेशन। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्टेन्स गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई पर्सन गुड्स को परचेज कर रहा है, ठीक है, उसने कंसिडरेशन भी पे किया है, लेकिन वो पर्सनल या सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो तो उसे रीसेल करने वाला है, वो तो उसने कमर्शियल या अपने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया है, तो क्या वो पर्सन कंज्यूमर होगा? नो, दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मैंने सपोज एक ब्रेड का पैकेट परचेज किया, ठीक है, मेरी एक बेकरी है, मैंने एक ब्रेड का पैकेट परचेज किया है। अब वो जो ब्रेड का पैकेट है मैं उसे रीसेल कर देती हूँ, ठीक है, मैं उसे रीसेल कर देती हूँ किसी और पर्सन को, तो क्या यहां पर मैं कंज्यूमर हुई? नहीं हुई, ठीक है। कंज्यूमर कौन होगा? जो उस ब्रेड को एक्चुअली यूज करने वाला है। मैंने तो ब्रेड का पैकेट क्या कर दिया? रीसेल कर दिया। तो अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल के लिए अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, इवन इफ आपने कंसिडरेशन पे किया है, तो भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आने वाले, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है अवेल्स सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है जहां पर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं एंड उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर अगर आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं तो भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर इज एवरी पर्सन हु इज बाइंग गुड्स or availing services for some consideration which is either fully paid or partially paid, and it includes all the offline, online or teleshopping transactions as well, direct selling transactions as well, multi-level transactions as well, ठीक है। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप गुड्स परचेज कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई गुड्स मिल रहे हैं, सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर रहे हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर अगर आप कोई सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो, या फिर आपने रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को परचेज किया है, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। इसका मतलब आपके पास कोई भी कंज्यूमर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगी, एंड अगर कुछ भी डेफिशिएंसी या डिफेक्टिव गुड्स निकलते हैं तो आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हु इज अ कंज्यूमर एंड हु इज नॉट अ कंज्यूमर। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल टॉक अबाउट who can file a complaint under this act, okay? कंज्यूमर तो कंप्लेंट फाइल कर ही सकता है, इसके अलावा कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है वो भी समझेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।